नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ नमाज वाला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ बच्चे, तलबा, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज इलाका भर की अजीम दीनी दरसगाह जामिया खैरुल उलूम में तकमीले सही बुखारी शरीफ के मुक़द्दस उन्वान से आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है और इसमें इंशाअल्लाह ताला जलील क़दर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी बाज़ तशरीफ़ ला चुके हैं और बाज़ हज़रात अभी पहुँचने वाले हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें खैर व आफ़ियत से यहाँ पहुँचा दें और हम उनका बयान सुने, उनकी ज़ियारत करें। आजकल तमाम बड़े मदारिस और जामियात में इस उन्वान से तक़रीबात मुनक़िद हो रही हैं। हमारे जामिया की आज की ये मुबारक और पुरवक़ार सईद तकरीर भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस जामिया को क़ियामत की सुबह तक शाद आबाद फरमाएँ और इसकी रौनक़ें अल्लाह ताला मज़ीद दोबाला फरमाएँ। हमारे जामिया के मोहतमिम और मुदीर जानशीन फ़क़ीह वल असर हज़रत मोहतमिम साहिब ने दामत बरकातुहुल आलिया ने मुझे हुक्म फरमाया कि आप सिराजुल अइम्मा, इमामुल उम्मा, इमाम आज़म सैयदना हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के हालात और उनके फ़ज़ाइल और उनके मनाक़िब और उनके मकाम पर कुछ रोशनी डालें। मैं समझता हूँ कि ये बात इस दौर की अहम तरीन ज़रूरत है, जहाँ दीन के बाकी मसाइल अपने अपने वक्त पर अहमियत के हामिल हैं, इसी तरह ये मौजू भी यकीनन बड़ी अहमियत का हामिल है। इसलिए कि रसूल पाक सरकार दो आलम, रहमत दो आलम, सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामत की बहुत सारी निशानियाँ और अलामतें इरशाद फरमाई। क़ियामत के करीब ये होगा, ये होगा, ये होगा। बहुत सारी निशानियाँ भी बाकी हैं तो कुछ रूनुमा हो भी चुकी हैं। तो हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामत की जो निशानियाँ बताईं, उनमें आपने एक निशानी ये बताई कि इस उम्मत के पिछले लोग पहले लोगों पर लान तान करेंगे, बाद में आने वाले लोग पहले आने वाले लोगों पर लानो तान करेंगे। ये नबी अलैहिस्सलाम ने क़ियामत की एक अलामत बताई। अगर गौर से देखा जाए तो ये अलामत इस वक़्त पूरी हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि अब क़ियामत करीब है। पिछले लोगों ने पहले लोगों पर लान तान किया, उसकी एक मिसाल ये है कि इस उम्मत में रवाफिज़ का एक फ़िरका पैदा हुआ जिसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा और मोहब्बत अहले बैत का दावा किया। मोहब्बत अहले बैत के झूठे दावे में उन्होंने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन पर तबर्रा किया, सब शितम किया, उनको गाली गलोच की, तनकीद का निशाना बनाया
और अपने जिगर की आग बुझाई नहीं, मैं कहता हूं हकीकत में अपने जिगर में उन्होंने हसद की आग लगाई है। इसी तरह अहले इस्लाम का एक गुमराह फिरका गैर मुक़ल्लिदीन का, उन्होंने तौहीद की आड़ में और हदीस का नाम लेकर अइम्मा मुज्तहिदीन, अइम्मा फ़ुक़हा पर उन्होंने तान तशनी की, उन्हें बुरा कहा। हकीकत यह है कि ये क़ियामत की एक अलामत है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जामिया के हज़रत मोहतमिम साहब ने जो इस उन्वान पर मुझे बात करने के लिए हुक्म फरमाया, ये वक़्त की बड़ी अहम ज़रूरत है कि बाज़ लोग यानी रवाफ़िज़ सहाबा किराम पर तान तशनी करते हैं और गैर मुक़ल्लिदीन जो अपने आप को अहले हदीस कहलाते हैं, वो अइम्मा मुज्तहिदीन फ़ुक़हा इज़ाम पर तानो तशनी करते हैं। और फिर हम जिस इमाम के मुक़ल्लिद और पैरोकार हैं वो तो सैयदना हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनके साथ इनको सबसे ज़्यादा चेड़ है। बाकी अइम्मा मुज्तहिदीन पर भी वो तान करते हैं, लेकिन जितना तान सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पर करते हैं वो शायद किसी और इमाम पर इतना नहीं करते। और हम सुन्नी इतने सुन हैं कि हमें अपने मुक़्तदा व पेशवा सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के हालात की कुछ भी खबर नहीं, ना नाम का पता, ना उनके मकाम का पता। जबकि हमारा जो मद्दे मुकाबिल है उसको तो झूठी इतनी बातें आती हैं कि सुनकर आदमी उन पर सच का गुमान करने लगता है, हालांकि सब झूठ होता है, सब फरेब होता है। और हमारे पास सच होने के बावजूद हम कोरे हैं, हमें कुछ उस बारे में इल्म नहीं। तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के आने तक चंद एक बातें सैयदना हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, ताकि हमें पता चले कि हम जिस अजीम शख्सियत के नाम लेवा हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, उनका मकाम क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अंधी तकलीद का शिकार हैं, फिर जिसकी वजह से एक अनपढ़ बिल्कुल गैर मुक़ल्लिद हमारे एक बड़े आलिम मुदर्रिस के सामने बैठ जाए तो यकीन जानिए वो लाजवाब कर देता है। ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। तो मैं सादा सादा चंद एक बातें अर्ज करूंगा, चूंकि अभी तलबा बैठे हैं और आप बड़े लोगों का मजमा भी आ रहा है, आपके लिए भी ज़रूरी है ये बातें। जहां जितनी मेरे लिए ज़रूरी है उतनी आपके लिए ज़रूरी है, और जितनी आपके लिए ज़रूरी उतनी मेरे लिए ज़रूरी है, उतनी ही हमारे अजीज़ तलबा के लिए ज़रूरी है। ऐसे समझिए कि मैं अपने अजीज़ तलबा को एक सबक पढ़ा रहा हूं। ये बात को समझें और बात को ज़हन में रखें। ये नहीं कि दो कान इसलिए कि एक से सुना दूसरे से गुजार दिया, नहीं, दिल में बात को बिठाना है। मैं बात इस अंदाज में करूंगा कि बात दिल में बैठे। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जिनके हम पैरोकार हैं, चार बड़े इमाम हैं फ़िक़ा के। वैसे तो बहुत आइम्मा हैं, लेकिन जिनका फ़िक़ा मुदव्वन हुआ उनके पैरोकार दुनिया में लाखों की तादाद में हैं। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, सैयदना इमाम मालिक, सैयदना इमाम शाफ़ी, सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहिम रहमतन वासिअतन, ये चार बड़े फ़ुक़हा हैं, अइम्मा अरबा इनको कहा जाता है। और हम अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी इतने रवादार हैं, हम इतने ज़्यादा रवादार हैं कि हम तमाम इमामों का पूरा पूरा अदब भी करते हैं, उनका एहतराम भी करते हैं। बल्कि हमारा अकीदा नजरिया कि ये है कि चारों इमाम अपने अपने तौर पर बरहक हैं, ये हमारी रवादारी है। हम इक्तदा सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की अगरचे करते हैं, लेकिन अल्लाह माफ़ करे हम किसी एक के अदना दर्जे के गुस्ताख नहीं है।
जैसे हम तमाम सहाबा किराम को आज़मत मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, इसी तरह तमाम फ़ुक़हा अइम्मा मुज्तहिदीन को भी हम अज़मत और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। अगरचे हम इत्तिबा सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का करते, तो इमामुल अइम्मा सिराजुल अइम्मा सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनका थोड़ा सा नाम का और उनके मकाम का तारुफ करवा दूं। आपका नाम नामी इसमें गिरामी है नौमान बिन साबित। वालिद का नाम साबित है, अपना नाम नौमान है। और नौमान ये इसम बा मुसम्मा है, यानी इसका जो माना है वही इमाम आज़म अबू हनीफा में मौजूद है। नौमान, उलमा ने लिखा है कि नौमान नेमत से बना है, नेमत से नौमान बना। आपकी ज़ात गिरामी वाकई मुसलमानों के लिए अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। और बाज़ उलमा ने कहा कि नौमान का माना है इंसान के जिस्म में एक ऐसा खून होता है जिसकी वजह से इंसान का सारा ढांचा उस पर कायम है, और उसी की वजह से इंसान के हाथ पांव आंख कान सारे आज़ा काम करते हैं। गोया नौमान वो एक मरकजी खून है जिस पर इंसान का सारा ढांचा कायम है। तो ऐसे ही नौमान बिन साबित सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अपने इल्मी कमालात की वजह से दीन मुहम्मदी में मरकजियत की हैसियत रखते हैं, जैसा कि वो खून जिस्म में मरकजियत की हैसियत रखता है। और बाज़ उलमा ने कहा कि नौमान एक घास है, ऐसी घास जो बड़ी खुशबूदार होती है। तो अल्लाह ताला ने यह नाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह को नौमान अता फरमाया, इसलिए कि आपकी इल्मी और कमालाती महक ने सारी दुनिया को खुशबू से महका दिया है। और आपकी कुनियत अबू हनीफा है, मगर याद रखिए अबू हनीफा आपकी कुनियत कोई नस्बी नहीं बल्कि वस्फी है। क्या मतलब? ये एक इल्मी लफ्ज़ है, इस्तिलाही लफ्ज़ है, इसको आप समझें। अगर अबू हनीफा नस्बी कुनियत हो तो इसका माना यह है कि हनीफा नाम की कोई आपकी बेटी थी, उसके आप बाप हैं, इसलिए अबू हनीफा, हनीफा का बाप। मगर यह मतलब नहीं, बल्कि ये कुनियत वस्फी है। क्या मतलब? मतलब इसका यह है कि आपकी कोई बेटी हनीफा नहीं जिसके आप बाप हों, बल्कि हनीफा इसका मुज़क्कर है हनीफ। हनीफ उस शख्स को कहा जाता है जो सबसे अलग थलग होकर के एक अल्लाह का होकर रहे, उसको हनीफ कहते हैं। अल्लाह ताला ने सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, इन्न इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ थे। मा कान इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानिय्यम वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ मुसलमान थे। और मेरे आपके पैगंबर सरकार दो आलम सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफा, अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफा। तो हनीफ उस शख्स को कहा जाता है जो सबसे अलग थलग होकर एक अल्लाह का होकर रहे। तो सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह के होकर रहे, एक मिल्लत हनीफा के होकर रहे, इसलिए आपका नाम अबू हनीफा, आपकी कुनियत अबू हनीफा मशहूर हो गई। जैसे अबू तुराब मिट्टी वाला, लफ्ज़ी माना मिट्टी का बाप, ये सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत है। लफ्ज़ी माना करे तो मिट्टी का बाप। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बिल्ली का बाप, बिल्ली के बच्चे का बाप। हालांकि न वो बिल्ली के बाप थे न बिल्ली के बच्चे के बाप थे, मतलब बिल्ली वाला, मिट्टी वाला। अबुल फजल, फजल वाला। अबुल आला, इसरा अबुल महासिन, अबुल बरकात। ये जो कुनियतें रखी जाती हैं, ये जरूरी नहीं कि उसका वो बाप हो, बल्कि गहरे ताल्लुक की वजह से उसको उस वाला कह दिया जाता है। तो अबू हनीफा, हनीफा का बाप नहीं, अबू हनीफा का माने मिल्लत हनीफा वाला, यानी दीन मुहम्मदी वाला। और आपका लक़ब इमाम आज़म है।
और याद रखिए, आपका लक़ब इमाम आज़म ऐसे सिर्फ हम हनफियों ने नहीं बना दिया, बल्कि अगर गौर किया जाए, देखा जाए तो एक हदीस पाक से ये लक़ब महसूस होता है, मुस्तफ़ाद होता है। रसूल करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि आज़मुन नासी नसीबन फिल इस्लामी अहलो फारिस, आज़मुन नासी नसीबन फिल इस्लामी अहलो फारिस, लौ कानल इस्लाम फिस सुरैया लतनावलहु अहलो फारिस। ये हुजूर का इरशाद है कि अगर फरमाया कि इस्लाम में बड़े हिस्से वाले लोग फारिस वाले लोग हैं, बड़े हिस्से वाले लोग फारिस वाले लोग हैं, और फरमाया कि अगर इस्लाम सुरैया सितारे में होता, इस्लाम सुरैया एक सितारे का नाम है, अगर इस्लाम सुरैया सितारे में होता तो फारिस वाले लोग वहां से भी इस्लाम को हासिल कर लेते। अहले फारिस में अगर कोई बड़ा आलिम, कोई इमाम पैदा हुआ है तो वो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। अहले फारिस में इतना बड़ा कोई आलिम, इतना बड़ा कोई मुज्तहिद, इतना बड़ा कोई फ़क़ीह पैदा नहीं हुआ जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह से बड़ा हो। तो इसलिए चूंकि अल्लाह के महबूब ने अहले फारिस को इस्लाम में आज़म फरमाया, बड़े दर्जे के लोग, बड़े नसीबे वाले, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका जो इमाम था उसको लक़ब भी इमाम आज़म अता फरमा दिया। और फिर उस वक़्त से लेकर आज तक बगैर किसी इनकार के, बगैर किसी तरदीद के, अपने पराए सभी आपको इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते आ रहे हैं। खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने हकम बिन हिशाम रहीमहुल्लाह के हवाले से लिखा कि हकम बिन हिशाम रहीमहुल्लाह ने फरमाया, कान अबू हनीफा मिन आज़मिन नासी दियानतन, के अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह लोगों में सबसे बड़े दियानत वाले थे। आज़म का माना सबसे बड़ा, तो यहां दियानत के एतबार से सबसे बड़ा कहा, हम उन्हें इमाम आज़म कहते हैं, उन्होंने उनको दियानत आज़म वाला लक़ब दिया कि सबसे बड़े दाना, सबसे बड़े दियानत वाले इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे। तो आपका नाम नामी इसमें गिरामी नौमान बिन साबित है, और आपकी कुनियत अबू हनीफा है, और आपका लक़ब इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह। और अगर गौर किया जाए तो आपकी बशारत तो खुद कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, हमसे मुराद सहाबा किराम है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बाद में मुसलमान हुए। फरमाते हम हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में थे, कुरान करीम की सूरत जुमा नाजिल हुई, उसमें अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के 4 सिफात बयान फरमाए, और फिर फरमाया व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, कुछ और भी हैं जो अभी तक नहीं आए, यानी बाद में वो आने वाले हैं। तो एक सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो कौन है जो अभी तक नहीं आए और बाद में आने वाले हैं? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया, हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर सवाल किया, हुजूर वो कौन है? हुजूर ने जवाब नहीं दिया, खामोश रहे। उसने तीसरी मरतबा सवाल किया, हुजूर वो कौन है जो अभी तक नहीं आए और आने वाले हैं? तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के पास सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे। नबी अलैहिस्सलाम ने उनके कंधे पे हाथ रखा, फरमाया कि अगर लौकानल ईमान इंद सुरैया, अगर ईमान सुरैया सितारे में आसमान पर होता तो लनालहू रिजालुम मिन हाउलाई, इस सलमान फारसी की औलाद में से कुछ लोग ऐसे आएंगे कि सुरैया सितारे से भी जाकर ईमान को हासिल कर लेंगे। तो सलमान फारसी के कंधे पे हुजूर ने हाथ रखा। तमाम मुहद्दिसीन, फुक़हा, इम्मे मुज्तहिदीन, अपने पराए सब कह रहे हैं कि इससे मुराद इमाम आज़म सैयदना अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह है। तो गोया इसका मतलब यह हुआ कि कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके आमद की बशारत मोहम्मद अरबी के दिल पर नाजिल फरमा दी थी। और अल्लाह की शान बड़ी अजीब है कि आप सिर्फ
कुरान करीम की हुजूर अलैहिस्सलाम की बशारत ही नहीं, बल्कि सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो सबसे बड़े काजी, उनकी दुआ भी अगर देखी जाए तो सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का मकाम समझ आता है। आपके वालिद गिरामी जिनका नाम मैंने अर्ज किया हजरत साबित, वो गए सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में और दुआ की दरख्वास्त की, तो सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके लिए दुआ फरमाई। उस दुआ के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक़्त का इमाम मुज्तहिद इमाम आजम सैयदना अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नसीब फरमाए। अब कुरान करीम की बशारत भी है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत भी है, सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ भी है। तो फिर आप इमाम आजम ना बनते तो फिर कौन बनता इमाम आजम? आपको अल्लाह ताला ने बचपन ही से बड़े कमालात से मालामाल किया। इल्म, फजल, इज्तिहाद, अकल, दनाई, हिकमत, ऐसे समझिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कूट कूट कर इनमें भर दी। 8 साल की उम्र में कुरान करीम के हाफिज हो गए, 8 साल की उम्र, और 16 साल की उम्र में हज बैतुल्लाह के लिए गए। दरमियान में और बहुत सारी बातें हैं, मैं चंद एक चीदा अर्ज कर दूं। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 8 साल की उम्र में कुरान करीम याद कर लिया, लेकिन बचपन ही से अल्लाह ताला ने बड़े कमालात अता फरमाए। आपको शुरू में इल्म कलाम का कुछ ज्यादा शौक था, और फिर यही बात इसी पर रोक टोक आपके फिका की तरफ मुतवज्जे होने का, हदीस की तरफ मुतवज्जे होने का जरिया बनी। शुरू में इल्म कलाम का बड़ा ख्याल था और जौक था, चुनाचे बचपन के बहुत सारे वाक़यात किताबों में मिलते हैं जिसे पता चलता है कि ये बच्चा होनहार वक़्त का बड़ा इमाम बनने वाला है। चुनाचे उस जमाने में दहरियों का बड़ा जोर था। दहरिया उस शख्स को कहा जाता है जो अल्लाह के वजूद का मुनकिर हो। मेरे मोहतरम सामीन, बच्चे समेत आप मेरी बात पर गौर फरमाएं। अगर हम इतनी बड़े उम्र के होने के बावजूद, इतने उलमा को सुनने के बावजूद, अगर हमसे कोई पूछ ले कि तुम कहते हो हमारा अल्लाह है, तो अल्लाह का वजूद साबित करो, तो हम अल्लाह का वजूद साबित नहीं कर सकेंगे। जिसने हमको पैदा किया, वजूद दिया, इतनी नेमतें उसकी खा चुके हैं, हम अल्लाह का वजूद साबित नहीं कर सकेंगे। लेकिन जिन्हें अल्लाह ने ये सआदतें अता फरमानी थी, उनसे अल्लाह ने काम लिया। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अभी बच्चे हैं, चंद साल की उम्र है, और अल्लाह के वजूद के एक मुनकिर दहरिये ने वक़्त के बादशाह से कहा कि तुम मुसलमानों का अकीदा यह है कि अल्लाह है, कायनात का निज़ाम वो चला रहा है, और हमारा अकीदा आज भी है कि कायनात का निज़ाम अल्लाह ही चला रहा है। उस वक़्त भी मुसलमानों का यही अकीदा था। उसने कहा जी मैं इसका मुनकिर हूं, मुझे मुतमैन करो, साबित करो अल्लाह है, कायनात का निज़ाम वो चला रहा है, मेरे साथ बात करो। बड़ा इंतज़ाम हुआ, शाही इंतज़ाम, तो ज़ाहिर बात है वो अपने शायान शान हुआ होगा। उलमा भी आए, फुक़हा भी आए, मुहद्दिसीन भी आए, मुफस्सिरीन भी आए, बड़े बड़े लोग आए। वो दहरिया जो अल्लाह के वजूद का मुनकिर था, वो भी आया बड़े शान के साथ, बड़ी आबोताब के साथ, और उसके लिए एक मिंबर बिछाया गया, बड़ी कुर्सी पर वो बैठा। बादशाह ने कहा हां भाई, कौन इसके साथ बात करेगा? तो कहा गया जी अपना सवाल करे, उसके मुताबिक हम जवाब देंगे। तो उस दहरिये ने अल्लाह के वजूद का इनकार करने के लिए ऐसे 3 सवाल किए। उसका ख्याल यह था कि ना कोई जवाब दे सकेगा तो मैं मुनाज़रा जीत जाऊंगा, इतने लोग सारे अल्लाह के वजूद के मुनकिर हो जाएंगे। चुनाचे उसने सवाल किया, बादशाह के कहने पर वो बोला। उसने कहा जी मेरा पहला सवाल यह है कि तुम कहते हो कि अल्लाह है, तो जो होता है वो नजर आता है, अगर तुम्हारा अल्लाह है तो मुझे दिखाओ वो अल्लाह कहां है। और दूसरा सवाल उसने ये किया कि तुम कहते हो अल्लाह मौजूद है, अगर अल्लाह है और अल्लाह मौजूद है
तो फिर मुझे बताओ उसका मुंह और रुख इस वक्त किस तरफ है। और नंबर 3, तुम कहते हो हमारा अल्लाह है, सारे कायनात का निजाम वो चला रहा है, तो बताओ तुम्हारा अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। ये उसने 3 सवाल किए उस दहरिये ने। अब इन तीनों सवालों का जवाब तो अल्लाह के कुरान में मौजूद है, लेकिन मेरे मोहतरम सामीन, अजीज तौलबा, बच्चे, जब वो अल्लाह को ही नहीं मानता तो अल्लाह के कलाम को, कुरान को क्या मानेगा। कुरान को तो वो माने ना जो अल्लाह को माने, तो जो अल्लाह को ही नहीं मानता वो कुरान को क्या मानेगा। अब उसको कुरान से जवाब दे, उसने कहा मानना है, वो तो अकल का पुजारी है, उसको तो अकल के जरिए मुतमईन करना होगा, जवाब देना होगा। वरना मैंने अर्ज किया कि तीनों सवालों का जवाब कुरान में बड़ा वाज़ेह है। उसका पहला सवाल था कि अल्लाह है। अगर अल्लाह मौजूद है, तुम कहते हो अल्लाह है और मौजूद है, तो दिखाओ कहां है। क्योंकि जो चीज मौजूद होती है वो नजर आती है। मैं मौजूद हूं, आपको नजर आ रहा हूं, आप मौजूद है, आप मुझे नजर आ रहे हैं। जो यहां नहीं वो नजर नहीं आ रहा है, तो जो नजर नहीं आ रहा वो है नहीं। ये उसका सवाल था। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ा अनगिनत रहमतें नाज़िल फरमाए। आपने अपने वालिद गिरामी हजरत साबित से फरमाया, अब्बा जान मुझे इजाजत है मैं इस दहरिये का मुंह तोड़ जवाब दूं। फरमाया, बेटा तुम्हारा काम नहीं, वो इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा दहरिया अल्लाह के वजूद को नहीं मानता, तू उसके सवाल का क्या जवाब देगा। कहा, अब्बा जान मुझे आप दुआ दें और मुझे रवाना तो करें, मैं इसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दूंगा कि इसके दांत खुश्क हो जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएगा। आपने कहा, बेटा अगर तू अल्लाह का वजूद साबित कर सकता है तो मेरा बेटा तुझे शाबाश, जाओ अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह चंद साल की उम्र है, तशरीफ लाए, दहरिया कुर्सी पर मिंबर पर बराजमान है, बड़े किब्र में, बड़ी नखवत में, बड़े तकब्बुर में बैठा है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बच्चे, बचपन की उम्र, चलते चलाते उसके पास मिंबर पर तशरीफ लाए। फरमाया कि अल्लाह के वजूद के मुनकर मुनाजिर बताकर सवाल, क्या सवाल है, जवाब मैं दूंगा। उस बड़े मुनाजिर दहरिये अल्लाह के वजूद के मुनकर ने कहा, बेटा तुम्हारा काम नहीं, इतने बड़े बड़े लोग बैठे, कोई बड़ा आलिम लाओ, तुम्हारे साथ बात करना मुनासिब ही नहीं समझता। फरमाया, मियाँ मेरे साथ बात क्यों मुनासिब नहीं समझता, आखिर मैं भी तो उसी अल्लाह का बंदा हूं जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। यानी जानबूझकर बात का रुख ही ऐसा किया कि नहीं बात करना चाहता तो मैं खुद ही बात पर मजबूर कर दूं। फरमाया, मैं भी तो उसी अल्लाह का बंदा हूं जिस अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया। वो बड़ा आलिम अल्लाह का वजूद साबित करे, इसलिए कि उसको अल्लाह ने पैदा किया, तो मैं अल्लाह का वजूद क्यों साबित करूं ना करूं, जबकि मुझे भी तो मेरे अल्लाह ने पैदा किया है। तू सवाल कर। अब वो फंस गया, उसने कहा, जी मैं अगर बात नहीं करता तो मेरी बेइज्जती है, बच्चे ने तो मजबूर कर दिया। तो कहने लगा, अच्छा बेटे मेरा पहला सवाल ये है, तो मुसलमानों का अकीदा नजरिया कि अल्लाह है, कायनात का निजाम वो चला रहा है, जो होता है वो नजर आता है, अगर तुम्हारा अल्लाह है तो मुझे अल्लाह दिखाओ। अब इसका जवाब कुरान में तो है कि ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह फरमा रहे, किसी आंख में ये ताकत नहीं कि अल्लाह को देख सके। हाँ वो सबको देखता है, मगर किसी आंख में ताकत नहीं कि कोई अल्लाह को देख सके। अभी चंद साल पहले की बात है, हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग, अब तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी कब्र पर भी करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमाए, बड़े बातिल लोगों की उन्होंने तरदीद फरमाई। हमारे मौजूदा ज़माने में अभी पिछले साल ही फौत हुए अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब, PhD लंदन वाले। तो वहाँ बरतानिया में भी कुछ कॉलेजिएट लड़कों ने यही एतराज़ दहरियत की बुनियाद पर कर दिया कि मुसलमान कहते अल्लाह है, अल्लाह को आज तक किसी ने देखा है? मुसलमान का जी नहीं। कहा, जब नजर ही नहीं आया, किसी ने देखा नहीं, तो अल्लाह कैसे हो गया? अल्लाह नहीं है, अगर है तो दिखाओ। तो उस वक़्त के हमारे मौजूदा ज़माने के उलमा भी जवाब न दे सके, तो उन्होंने डॉक्टर अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। आप तशरीफ़ ले गए।
बड़ा अजीब जवाब दिया, गौर फरमाए। आपने फरमाया बेटो क्या सवाल है? कहा जी हमारा सवाल यह कि अल्लाह नहीं है, तुम कहते हो मुसलमान अल्लाह है, आज तक किसी ने अल्लाह को देखा है, तो कैसे अल्लाह को मान ले हम? तो डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया मैंने कब कहा है कि अल्लाह को मानो? मैंने कब कहा है कि अल्लाह को मानो? क्योंकि अल्लाह नजर जो नहीं आया, मैंने कब कहा अल्लाह को मानो? हाँ मैं ये कहता हूं जिसको देखा है उसको तो मान लो, मैं ये कहता हूं जिसको देखा है उसको तो मान लो। उनका मैं ये इंसाफ की बात है, हमने आपकी बात को मान लिया, जिसको देखा उसको मान लेंगे। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो देखा है, तुमने नहीं, बड़ों ने तो देखा जो उस जमाने में थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो देखा है। कहा जी मोहम्मद को देखा है, मैं उस मोहम्मद को मानते हो क्योंकि उसको तो देख लिया? कहा जी मोहम्मद को मानते हैं। फरमाया वो मोहम्मद कहता है कि अल्लाह है, जब मोहम्मद को मान लिया तो फिर वो कहता है अल्लाह है, अब बताओ। तो उन्होंने कहा जी जब मोहम्मद कहता है कि मैंने अल्लाह को देखा और अल्लाह है, तो हम भी मानते हैं कि अल्लाह है। इतनी सी बात में आपने अल्लाह का वजूद उनसे तस्लीम करवा लिया। तो सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया तू कहता है कि जो होता है वो नजर आता है, जो मौजूद होता है वो नजर आता है, यही उन्वान है, दावा है? उसने कहा जी बिल्कुल। फरमाया अच्छा एक प्याला दूध का लाओ। दूध का प्याला लाया गया। फरमाया बताओ इस दूध में मक्खन है? बोलो दूध में मक्खन होता है? वो बच्चा कहता दूध में मक्खन नहीं होता, खाया ही होगी तक ना, हुण तो गया सीधा होटल से चाह पकदी आधा डोदे मक्खन कह नहीं होता, तो खादा जो नहीं करा। और मियाँ दूध में मक्खन होता है या नहीं होता? होता है ना, रेड़े ते देख लो सवेरे निकला पिया सी, दूध में मक्खन होता है ना। जेड़े आते डोदे मक्खन होंदे हाथ खड़ा करो ताकि मैं कोई यकीन आ वजे। चलो माशाअल्लाह हुण तू ही कर मान ले सारा दी गाल। तो दूध में मक्खन होता है। फरमाया दूध में मक्खन है? उसने कहा जी है। तो मैं तू कहता है जो चीज होती है मौजूद वो नजर आती है, दिखा मक्खन कहाँ है? उसने कहा मक्खन तो है मगर मुझे नजर नहीं आता, मेरी आंख उसको देख रही है सही। फरमाया जब दूध में मक्खन है तेरी कमजोर आंख उसको नहीं देख सकती, तो तू इतना बड़ा छोटा होकर के इतने बड़े अल्लाह को कैसे देख सकता है? अल्लाह भी है मगर तेरी आंख उसको देख नहीं सकती। उसने तस्लीम कर लिया कि वाकई हर मौजूद चीज का नजर आना कोई जरूरी नहीं, अल्लाह है मगर मुझे नजर नहीं आता, मैं मान गया कि अल्लाह है। लेकिन अब मेरा दूसरा सवाल है, तो मुसलमान कहते हो कि अल्लाह है, तो बताओ तुम्हारे अल्लाह का रुख किस तरफ है? अब इसका जवाब कुरान में तो मौजूद है। फरमाया ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। अल्लाह फरमाते जिधर तुम रुख करो मैं अल्लाह उसी तरफ हूं, हमारा अल्लाह तो हर तरफ है। उसने कहा जी अगर तुम्हारा अल्लाह है तो बताओ किस तरफ देख रहा है? आपने फरमाया एक मोमबत्ती ले आओ, दीवा, एक बत्ती ले आओ। बत्ती जलवाई। फरमाया मियां बता इस बत्ती की रोशनी का रुख किस तरफ है? उसने कहा जी चारों तरफ, इसका रुख तो चारों तरफ। फरमाया आग की एक छोटी बत्ती चारों तरफ रोशनाई देख सकती है, तो क्या मेरा अल्लाह चारों तरफ नहीं देख सकता? उसने कहा जी ये भी मैं मान गया। अच्छा तीसरा सवाल वो क्या था कि तुम्हारा अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? आपने फरमाया इसका जवाब मैं अभी नहीं देता, इसके जवाब से पहले एक तमहीद है, तवज्जो, ये तो उलमा के लिए काम की बात है। फरमाया कि तू सवाल कर रहा है, मैं जवाब दे रहा हूं। जो सवाल करता है वो शागिर्द होता है, जो जवाब देता है वो उस्ताद होता है, उससे इल्म हासिल हो रहा होता है। उस्ताद की शान है बुलंद बैठे, ऊंची जगह पर बैठे, शागिर्द का काम है वो नीचे बैठे। तू सवाल कर रहा है, तू शागिर्द है, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं उस्ताद हूं, हक बनता है तू मेरी जगह आ, मैं तेरी जगह बैठूं, मैं अपने मकाम पर, तू अपने मकाम पर, तू सवाल कर, मैं जवाब दूंगा। समझ गया दहरिया कि इज्जत इसी में है कि खैर से उतर जाऊं खुद ही। नीचे उतरा, वहां के खड़ा हुआ जहां इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह खड़े थे बच्चे, और इमाम साहब उसकी कुर्सी पर जा बैठे। फरमाया अब सवाल कर जवाब ले। उसने कहा बता तुम्हारा अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? फरमाया अक्ल के अंधे तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मेरा अल्लाह यही तो कर रहा है, इतने बड़े मुनकिर को कुर्सी से उठाकर नीचे खड़ा कर दिया, मुझ बच्चे को सबके सामने अल्लाह ने ताज पर और कुर्सी पर, तख्त पर बिठा दिया, मेरा अल्लाह यही तो कर रहा है। उस दहरिये को अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान होकर के मेरे अल्लाह के वजूद का वो कायल हो गया। ऐसी बेशुमार बातें हैं
मैंने अर्ज किया कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से अल्लाह ने कमालात से माला माल किया। कई मुनाजरे हुए दहरियों से, उन्हें मुसलमान किया, अल्लाह का वजूद उन्हें तस्लीम कराया। मैं अर्ज कर रहा था कि 16 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में कुरान याद किया और 16 साल की उम्र में हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुकरमा गए। वहां सहाबी रसूल सैयदना हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात नसीब हो गई। और जो सहाबी को ईमान की हालत में देखे उसको ताबेई कहा जाता है, तो आपको ताबेईयत का मकाम नसीब हुआ। और फिर मैं ये बात भी आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि आपने जिन उलमा से इल्म पढ़ा है ना, उनकी तादाद उलमा ने 4000 लिखी है। 4000 इतने बड़े उलमा, ताबेईन और सहाबा किराम से आपने इल्म हासिल किया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, रवाफिज के 12 इमाम है ना, उनमें इमाम जाफर सादिक का नाम भी वो लेते हैं, फिका जाफरिया का भी वो नाम लेते हैं। मगर याद रखिए, फिका जाफरिया इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की तदवीन करदा कोई फिका नहीं है, उनकी तरफ ये गलत निस्बत की गई है। सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह भी सन 80 हिजरी में पैदा हुए और नौमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी इसी साल पैदा हुए। अभी बहुत सारे सहाबा किराम जिंदा थे। आखिरी साहबी सन 110 हिजरी में फौत हुए, तो 30 साल का जमाना पाया इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा किराम के साथ। तो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के हम जमाना हैं, हम उम्र हैं। और बाज़ उलमा ने लिखा कि बावजूद हम उम्र होने के इमाम अबू हनीफा शागिर्द हैं और इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा के उस्ताद भी हैं। अगरचे शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया ने इस बात का इनकार कर दिया, फरमाया शागिर्द नहीं, साथी जरूर है, हम जमाना हम असर जरूर हैं। लेकिन इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह उन 12 इमामों में से एक इमाम है, इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मुलाकात भी मदीना तैयबा में हुई, सवाल जवाब भी हुआ और गलत फहमियां भी उनकी दूर की। याद रखिए, जिसमें अल्लाह कमाल रखते हैं ना, उसके हासिद भी बड़े होते हैं। उसी बेर को पत्थर पड़ते हैं जिस पर फल लगता है। हाँ जी, जिसको अल्लाह इल्म देते हैं, कमाल फजल देते हैं, उसके हासिद भी बहुत होते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा को अल्लाह ने कमाल दिया तो हासिद भी बहुत थे। तो बाज हासिदीन ने इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह के कान भरे कि ये जो अपने आप को इमाम आजम कहलाता है, अबू हनीफा नौमान बिन साबित, ये तो दीन मोहम्मदी में बिदतें कायम कर रहा है, बिदतें ईजाद कर रहा है और सुन्नत रसूल, हदीस रसूल की मुखालफत करता है, कियास को तरजीह देता है। इत्तेफाक से इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम आजम अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात मदीना तैयबा में हो गई। तो इमाम जाफर सादिक रहमत इमाम मोहम्मद बाकिर रहमहुल्लाह ने फरमाया, अबू हनीफा, सुना है कि तुम मेरे नाना मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की मुखालफत करते हो और सुना है कि तुम हुजूर के फरमान के मुकाबले में अकल पर अमल करते हो। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अत्तहियात की शक्ल में दो जानू बड़े अदब के साथ सामने बैठ गए और फरमाने लगे कि मैं आपके सामने 3 बातें रखता हूं, फैसला आप करें कि मैं दीन मुहम्मदी पर, सुन्नत रसूल पर अमल करता हूं या अकल का पुजारी हूं। फरमाया करो, बात पेश करो। इमाम साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, मैं आपसे पूछता हूं कि मर्द और औरत में ताकतवर कौन है, कमजोर कौन है? तो इमाम मोहम्मद बाकिर रहमहुल्लाह ने फरमाया, औरत कमजोर है, मर्द ताकतवर है। तो इमाम साहब रहमहुल्लाह ने फरमाया, फिर इसका तकाजा यह है कि वरासत में औरत को डबल हिस्सा मिले कि वो कमजोर है, मर्द को उसका आधा हिस्सा मिले कि वो ताकतवर है, वो तो कमा लेगा अपना। मगर अल्लाह के रसूल ने, कुरान ने यह बताया कि मर्द को डबल हिस्सा मिलता है, औरत को आधा हिस्सा मिलता है। मैं तो इसी का कायल हूं, मैं अकल पर नहीं चलता, मैं तो कुरान हदीस पर अमल करता हूं। तो मैं, ये बात ठीक है आपकी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नमाज ज्यादा अहम है या रोजा? तो इमाम मोहम्मद बाकिर रहमहुल्लाह ने फरमाया कि नमाज ज्यादा अहम है, वो तो किसी सूरत माफ नहीं है। रोजा फिर भी सफर में, बीमारी में माफ हो जाता है, उसके बाद में कज़ा देनी पड़ती है। तो इमाम साहब रहमहुल्लाह ने फरमाया, जब नमाज ज्यादा अहम है तो फिर इसका तकाजा यह है कि जिस औरत को मजबूरी के अय्याम में नमाज नहीं पढ़नी होती,
बाद में वो फिर नमाज की कज़ा दे, क्योंकि आप कह रहे हैं वो अहम है, रोजा अहम नहीं तो फिर रोजे की कज़ा वो न दे। मगर कुरान हदीस में ये आया कि नमाज की कज़ा न दे औरत, रोजे की कज़ा दे। मैं तो वही कहता हूं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया। अकल पर चलता तो कहता नमाज की कज़ा दो, रोजे की कज़ा न दो। मैं तो इसका कायल नहीं, मैं तो वो कायल जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया। वहां ये बात भी ठीक है। तीसरी बात फरमाया, पेशाब और मर्द का जो मादा होता है मनी, इनमें से ज्यादा नापाक क्या चीज है? तो इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाह ने फरमाया कि पेशाब ज्यादा नापाक है। मनी में तो उलमा का इख्तलाफ है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पाक है, कपड़े को लगी हुई है, धोई नहीं, नमाज पढ़ ली, नमाज हो जाएगी। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया अगर मैं अकल पर चलता तो मैं ये कहता जिसकी मनी निकले वो इस्तंजा वुजू कर ले और जिसका पेशाब निकले वो गुसल करे। मगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया मनी निकलने पर गुसल है और पेशाब करने पर वुजू है। मैं तो उसी का कायल जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया। तो आपको किसी ने गलत मेरे बारे में कहा है कि मैं कुरान को छोड़कर, हदीस को छोड़कर अकल पर अमल करता हूं। इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से उठे और इमाम आजम अबू हनीफा मेरे आपके मुक्तदाओ पेशवा को अपने सीने से लगाया और पेशानी पर पेशानी पर बोसा देकर फरमाया अल्लाह तेरा इल्म तुझे मुबारक फरमाए। लोगों ने मुझे तेरे बारे में गलत कहा था, तू तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन की सही तशरीह कर रहा है। आखिरी बात अर्ज करके मैं बात खत्म करूं। बातें तो बहुत हैं लेकिन आखिरी बात मैं अर्ज करूं कि सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा किराम को पाया। अब्दुल्लाह बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु, मक्का मुकरमा से उनसे मुलाकात हुई हज के दौरान। तो उनसे एक हदीस भी सुनी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आगे अब्दुल्लाह बिन हारिस साहबी रसूल ने खुद फरमाया मैंने नबी पाक से ये फरमान सुना कि हुजूर ने फरमाया मन तफक्कह फी दीनिल्लाह कफाहुल्लाहु हम्मा व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ये हदीस हमें कई सारे असबाक दे रही है। मैं अपने तोलबा के लिए एक बात इस मौके पर कह दूं कि हुजूर ने क्या फरमाया। अब्दुल्लाह बिन हारिस रावी हुजूर के सहाबी, उनसे इमाम आजम ने हदीस ली है कि हुजूर ने फरमाया जो आदमी अल्लाह के दीन के काम में लग जाता है, दीन पढ़ने लग जाता है, अल्लाह ताला उसके तमाम कामों की कफालत खुद अपने जिम्मे ले लेते हैं। एक बात। और दूसरी बात फरमाया बरज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसको रोजी ऐसी जगह से अता फरमाते हैं जहां उसका वहमो गुमान भी नहीं होता, अल्लाह उसको वहां से रोजी अता फरमाते हैं। मेरे अजीज तोलाबा, ये बात आपके लिए अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है। सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस ने और फिर उनसे इमाम आजम अबू हनीफा हमारे मुक्तदा पेशवा ने रिवायत नकल की कि हुजूर क्या फरमा रहे, जो दीन में समझ हासिल करे उसके तमाम कामों की जिम्मेदारी अल्लाह अपने जिम्मे ले लेते हैं और इसको रोजी वहां से देते हैं जहां उसका वहमो गुमान भी नहीं होता। मेरे अजीज तोलाबा, जरा गौर फरमाएं, अब तुम दीन का इल्म हासिल कर रहे हो, तुम्हें न आग की फिक्र है, न पानी की फिक्र है, न बिजली के बिल की फिक्र है, न गंदम की, किसी चीज की तुम्हें फिक्र नहीं। अल्लाह तुम्हें खिला रहा है। तो अगली मंजिल भी सोच लो कि अगर हम अल्लाह के दीन के काम में लग जाएंगे तो हमारी कफालत अल्लाह जरूर फरमाएगा। तो यहीं से आज से ये इरादा करें कि अगली मंजिल हमारी इंशाअल्लाह दीन इल्म की इशाअत और तबलीग में गुजरेगी। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु से यह हदीस सुनी तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म कलाम से अपना रुख फेरा और फिर हदीस रसूलुल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए और फिर वहां से फिका और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ऐसा चमकाया कि चहादांगे आलम में अगर सबसे बड़ा किसी का नाम है सहाबा किराम के बाद तो वो सिराजुल आइम्मा इमामुल उम्मत फकीह ज़मा सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम है। अगर सारी दुनिया में सर्वे किया जाए, जबकि आज से 1 सदी पहले इसका सर्वे किया गया, तो पूरी दुनिया की तिहाई मुसलमान जो हैं वो सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार हैं। तो आप रहमहुल्लाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मकाम अता फरमाया कि अइम्मा मुज्तहिदीन में किसी को भी वो मकाम नसीब नहीं हुआ, इसलिए
कि कुरान की बशारत, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत, अली हैदर कर्रार की दुआएं थी और वालिदैन की दुआएं थी, सहाबा किराम जैसे असातीन इल्म की दुआएं थी। अल्लाह ने आपको ऐसा चमकाया कि आज भी आपका नाम रोशन है। बदबख्त व बदनसीब है, मुकद्दर का काला है वो बंदा जो असहाब रसूल पर तबर्रा करता है या अइम्मा मुज्तहिदीन पर तबर्रा करके क़यामत की एक निशानी का इजहार कर रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया, हुजूर ने फरमाया क़यामत की एक अलामत है कि पिछले लोग पहले लोगों पर तबर्रा करेंगे। रवाफिद ने सहाबा किराम पर तबर्रा किया और गैर मुकल्लिदीन ने अइम्मा मुज्तहिदीन पर तबर्रा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, सुन्नी मुसलमान हैं। बचपन में एक शेर पढ़ा था, हनफी बनो न बिदअती बनकर कब्रा पूजन जाओ। ये बच्चे हनफी नमाज में आखिरी ये शेर पढ़ते हैं, हनफी बनो न बिदअती बनकर कब्रा पूजन जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह असा ही गाल दोते कायम है, सारे बच्चे भी ही गालते कायम हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह समेत तमाम अइम्मा मुज्तहिदीन, सहाबा किराम, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात का सही माना में अदब एहतराम करने वाला, उनके नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।